हमारे गुरुदेव के पास अखूट भंडार है, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का अखूट भंडार। अब हमारी कितनी भूख है ये हम पर निर्भर है। कितना उत्कृष्ट ज्ञान, कितने सरल शब्दों में हमारे आगे वो रख देते हैं। अब हमारी भूख होगी तो हम सुनने के बाद अकेले बैठकर उन वचनों का मनन करेंगे, जुगाली करेंगे। लोग जितना किसी व्यक्ति की कही हुई बातों की जुगाली करते हैं, उतना गुरु के द्वारा श्रवण किए हुए वचनों को वर्ण करके उसकी जुगाली करें। गाय दूध बना देती है जुगाली करके, पर बहुधा सत्संग सुनने के बाद कई लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, ऐसा सुनकर बस बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया बस, अथवा तो आज अमुक के लिए बापू कह रहे थे, आज अमुक के ऊपर इशारा था, आज अमुक के लिए ऐसा कहा, उसने ये भूल की, उसने ये गलती की, पर हमने उसकी और ध्यान रखा, ये हमने भी गलती की, ये हमारी भी गलती, ये अपना दोष है। तुरंत गुरुदेव कुछ कहें, देखा अमुक के लिए कह रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं, माने खुद तो बहुत जानकार है। तो ध्यान रहे, ज्योत नहीं जलती है ना, अगर रुई की बाती बनाई और ज्योत नहीं जल रही है तो समझना चाहिए कि घी में डुबाने के बदले उसको पानी में डुबाया है, इसलिए ज्योत नहीं जगी, ये तो जग जाती, पानी में डुबाया। और तुलसीदास जी ने कहा, जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, ते जन है प्रिय राम को, कानन बसही की गेह। कानन माना वन, गेह माना घर। जे जन रूखे विषय रस, जिन्होंने बाती पानी में नहीं डुबाई, घी में डुबा दी, चिकने राम स्नेह, ते जन है प्रिय राम को, कानन बसई की गेह। स्वयं की मंजिल तक न पहुंचने का कारण गलत रास्तों का चुनाव है। जाना था पूर्व में, चले गए जरा अग्निकोण की तरफ, थोड़ा सा ही फर्क पड़ा, इधर पूर्व इधर अग्निकोण, इधर पूर्व इधर ईशान कोण, थोड़ा सा ही फर्क पड़ा ना, इधर जाना था, थोड़ा चूक गए, कहीं का कहीं पहुंच गए। तो स्वयं की मंजिल तक न पहुंचने का कारण कोई गलत रास्ते का चुनाव है। इसलिए विद्यार्थी अनुत्तीर्ण क्यों हुआ कि रुचि शिक्षा के बदले कहीं और हो गई, झगड़े में हो गई, खाने पीने में हो गई, नींद करने में हो गई, पढ़ाई चर्चा में हो गई, इसलिए विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया। सत्कर्म क्यों नहीं हो पाया, जाना हुआ सत्कर्म क्यों नहीं हो पाया कि सत्य में रुचि नहीं है और असत की सत्यता की जानकारी नहीं है। ये असत है, इस सच्चाई का ज्ञान नहीं, अथवा तो जाना है तो वही बात है, श्रवण तो किया, वर्ण नहीं किया। श्रवण किया, श्रवण करना बहुत अच्छी बात है, श्रवण करके वर्ण करना और भी अच्छी बात है। गुरुदेव की कृपा और प्रेरणा की किरणें हमें अनुग्रहित अगर नहीं कर पा रही है तो जरूर हमने कहीं हृदय के द्वार बंद कर रखे। जरूर कहीं है। जागरूकता क्यों नहीं आती कि मोह निशा का नशा सिर चढ़ के बोल रहा है,
दोष दृश्य में नहीं होता, दृष्टा की दृष्टि में होता है। शिष्य की दृष्टि वो गुरु के दर्शन से पवित्र हो जाती है। शिष्य की दृष्टि सात्विक आहार, सात्विक विचार, जप, पाठ, प्राणायाम आदि से शुद्ध हो जाती है। और उस शुद्ध दृष्टि के द्वारा शिष्य जब अपने गुरुदेव के दर्शन करता है तो उसको गुरु गीता के वचन मानो आत्मसात होते हैं। अत्रि नेत्र शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथितः प्रिय। मेरे गुरुदेव त्रिनेत्र रहित, दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं। चतुर्भुज रहित, दो भुजा वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्री गुरु कथितः प्रिय। ये स्वयं शिव जी ने कहा है कि गुरु ही त्रिनेत्र रहित, दो नेत्र वाले साक्षात शिव हैं। अत्रिनेत्र शिव साक्षात। तो ये शिष्य की शुद्ध दृष्टि जब होती है, एक तो शिव जी ने शिव गीता में कहा है। और आप देखो कोई भी शास्त्र, भगवत गीता को देखो, उसके आखिरी में ये आया है कि ये भगवान ने कहा कि ये मेरे वचन नास्तिक को मत कहना, अतपस्वी को मत कहना। और ये वचन गुरु गीता में भी आते हैं। शिव जी ने इतनी महिमा गाई, फिर ये भी कहा कि नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्ययम कदाचन, ये भी कहा। ये भगवान ने पहले ही सोच लिया था कि ऐसे मूड होंगे इस धरती पर जो इन वचनों को नहीं मानेंगे, बोलेंगे ये झूठ है, ये कल्पना है। कई बार कई लोग अपने कोरे कुतर्कों से सामने वाले पर बस हावी होना चाहते हैं। तो साधकों को चाहिए, भक्तों को चाहिए कि अपना आत्मबल, मनोबल विकसित करें। ठीक रहेगा। और गुरुदेव ने साधना बताई कि व्यक्ति का मनोबल, भक्ति बल, संकल्प बल सब हर तरह से बलवान, न डरे न आवेश में आए। तो ये उत्तरे श्रीपति रक्षे वैशान्याम तु महेश्वरः ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षे। ऊर्ध्वम गोवर्धन, जैसे गोवर्धन के नीचे आने से ब्रजवासियों की रक्षा हुई, ऐसे मेरे ऊपर भी एक गोवर्धन है। कौन सा गोवर्धन? मेरे सदगुरु के चरणों में जो मेरा विश्वास है वो मेरे लिए गोवर्धन है, और वो मेरे गुरुदेव की कृपा से ही टिका हुआ है। ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षे, मेरी उस गोवर्धन से रक्षा हो रही है। अधो अनंत तथैव च, और अधो स्थान में भगवान अनंत जो धरती को धारण किए हुए हैं, जिनकी शक्ति इस पृथ्वी को धारण किए हुए, अनंत शेष। ऊर्ध्वम गोवर्धनो रक्षेत अधो अनंत तथैव च एवं दश दिशो रक्षेत वासुदेवो जनार्दन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। वो मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, मेरी रक्षा होगी और जरूर होगी, और मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। दसों दिशाओं में मेरे स्वामी हैं, मेरे कृपा सिंधु हैं, फिर मुझे किस बात की चिंता है। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम।